Good morning, students. I hope you all are fine and in pink of health. Let us go through this chapter, Force and Pressure, through the e-textbook. So now, with various examples we have seen, basically force is a push or a pull, okay, which comes into existence only from the interaction between two objects. That means when two objects are interacting, ओके व्हेन वी आर इधर पुलिंग और पुशिंग, सो वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट हो रहे हैं. ओके एक तो जो जैसे वी आर बॉडी, ओके, एंड वी आर pushing or pulling an object. So these two bodies are coming in interaction. Okay, now this interaction causes the existence of force. So force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with the another object. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सो सबसे पहला जो इफेक्ट है फोर्स का वो है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन का यहाँ पे मतलब है स्पीड चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है. ओके, नाउ दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ मोशन. स्पीड से मतलब है ऑब्जेक्ट आपका जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट से वो मोशन में आ सकता है. अगर वो मोशन में है तो वो रुक सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव सीन, अगर हम फोर्स को जो है इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ जाती है. जैसे एक मान लो कोई बॉल है वो रोल कर रही है ग्राउंड पे, अगर आप उसको उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा और हिट कर देते हो तो और स्पीड से वो मूवमेंट शो करेगी वहां पे. ठीक है. सेकेंडली, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और उस पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो दोनों ऑपोजिट है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. यू माइट हैव सीन, जब आप साइकिलिंग करते हैं और मान लो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, स्लोप है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो क्या होता है, आप पेडल करते हो, यू आर पेडलिंग द साइकिल, ओके, टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन जो तेज़ हवाएं हैं वो क्या करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करती हैं. ओके, सो वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो मूविंग एयर, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम होगी. तो जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीज. ओके, ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा, हम उसका मोशन जो है वो रेक्टिलियन मोशन को कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट, अगर फोर्स किसी एंगल पे एक्ट करता है, एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. ओके, यू माइट हैव सीन ड्यूरिंग द क्रिकेट, जो बैट्समैन होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में जो एक बॉल आती है उसको वो हिट करते हैं पर्टिकुलर एंगल, उस वजह से क्या होता है, जो बॉल की जो स्पीड है वो बैट से जब टकराती है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट, दूसरा जो इफेक्ट है फोर्स का वो चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यू माइट हैव सीन जब हम डो बनाते हैं ना, आटा लगा के आपकी मम्मी चपातियां बनाती होंगी, तो उस डो को जब वो रोल करती हैं विद रोलर अपने पाम्स के बीच में, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है. यस, अगर कोई बलून है, ओके, आप उसको अगर प्रेस करोगे, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ बलून, अगर आप उसको प्रेस करते हो उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. ओके, सो ये सारे इफेक्ट्स हो गए एक्चुअली. फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है. फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो मतलब रेस्ट मतलब स्टेशनरी, बिल्कुल रुका हुआ है तो वो मूवमेंट में आ जाएगा. स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की. ओके, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप और साइज जो ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो सकता है. ओके, सो फोर्स के एप्लीकेशन से इनमें से कोई एक या ये सारे इफेक्ट्स एक साथ देखे जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू सी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सी, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है. ओके, मतलब कितनी फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई इट इज अ वी कैन से वेक्टर क्वांटिटी. नाउ ओके, अब हमें पता है अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर आप एक फुटबॉल को बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही जोर के साथ, विद मोर फोर्स इफ यू किक द फुटबॉल, वो बहुत तेजी से मूव करेगा. ओके, सो ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करते हो, ग्रेटर इज द अप्लाइड फोर्स, ग्रेटर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी, चेंज इन द स्पीड वी कैन से. ओके, तो यहाँ पे मास जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपके पास एक ट्रक और एक कार है तो हमें पता है कार लाइट होती है, उसका वेट कम होता है कंपेयर टू द ट्रक.
तो अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हो सेम टाइम के लिए ऑन दी कार एज वेल एज ऑन दी ट्रक, ठीक है, तो कार जो है वो ज्यादा स्पीड पिकअप करेगी कंपेयर टू दी ट्रक। ओके, इसका रीजन ये है कि ट्रक बहुत ही हैवी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो स्पीड भी उसकी कम होगी। तो यहाँ पे हमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस फोर्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो स्पीड भी जो है उसकी कम होगी। फाइन, सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय इट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये डिटरमाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज नीडेड फॉर द मोशन। नेक्स्ट, सो फोर्स में है दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ओके, नाउ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस ऑलरेडी वी हैव सीन दैट। ओके, हमेशा ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करती है, समटाइम्स मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ मूव करेगा, तो ये सब चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ फर्स्ट केस में आप देखिए, ओके, यहाँ पर एक बॉक्स है, ओके, दो बच्चे इसको मिलके जो है पुश कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्सेस है क्योंकि इसको एक ही डायरेक्शन से पुश किया जा रहा है, वो भी दो बच्चे पुश कर रहे हैं एक साथ। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये जो पहला चाइल्ड है, ही इज पुशिंग विद फोर्स F1, द अदर वन इज पुशिंग विद F2। सो जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज एक्सपीरियंस बाय दिस बॉक्स विल गेट एडेड अप F1 प्लस F2 इन द सेम डायरेक्शन। सो तेजी के साथ ये बॉक्स मूव करेगा। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं। ओके, यहाँ देखिए आप सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस हैं। Now two boys, they are pushing the box in the opposite direction with the same amount of force, magnitude of the force. So direction opposite है, force same है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा बिकॉज F1 इसकी फोर्स है, F2 इसकी फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या मिलेगी हमें, F1 माइनस F2, दैट कम्स टू 0। सो आपका जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, नाउ अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं दे ऑलवेज एक्चुअली ओके, अगर अनबैलेंस फोर्सेस हैं दे एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे कंबाइन बाय सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी नेट फोर्स आएगी एक्चुअली वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, और डायरेक्शन उसकी होगी, जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। ओके, वी कैन सी हियर, you can see here the tug of war here, the two teams are there। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है एक्चुअली, अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं वो हमेशा नॉन जीरो होती हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मूव करता है। लेकिन जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, ओके, बैलेंस्ड होती हैं, तब क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होती। देखिए अगर मान लो दोनों टीम इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ पुल करेंगी, तो कोई भी टीम कहीं भी मूव नहीं करेगी, दैट इज बैलेंस्ड। ओके, F1 माइनस F2 विल बी 0। लेकिन अगर अगर एक टीम स्ट्रांग है, वो ज्यादा स्ट्रांगली पुल करती है दूसरी टीम को, तो दिस बिकम्स ग्रेटर एंड दिस बिकम्स स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा अल्टीमेटली इन दिस गेम, द वीकर टीम विल गेट पुल टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर टीम। ठीक है, सो बैलेंस फोर्सेस में जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है और यहाँ पे कोई मोशन या कोई चेंज नहीं होता स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, so we can say equal and opposite forces, balanced forces do not change the state of rest or motion of an object। okay, हाँ, change in shape और size यहाँ पे हो सकता है। जो unbalanced forces होती हैं, unequal and unbalanced forces we can say, they can cause the change in state of rest or motion as well as in change in shape and size। Next, टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी ऑलरेडी हैव सीन, टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, जो दो फोर्सेस होती है उनके बीच में जो इंटरेक्टिंग बॉडीज है उनमें एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जांपल्स वी हैव सीन मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली बेसिकली वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, यहाँ पे जो दो इंटरैक्टिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ओके, इट इज नॉट नीडेड देयर। तो दूर से ही, एक डिस्टेंस से ही ये जो फोर्सेस होती है अपना जो इफेक्ट है वो एक्सर्ट करती हैं। ओके, शो करती हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट, प्रेशर की अगर हम बात करें, सॉलिड प्रेशर। ओके, सॉलिड्स में जो प्रेशर होता है
basically pressure is defined as the force per unit area. Now this force basically it is acting perpendicular okay to the given surface. किसी भी एक ऑब्जेक्ट जो है सरफेस जो है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर मतलब इट मेक्स दी 90 डिग्री एंगल टू दैट सरफेस, तो इसलिए इस फोर्स को हम लोग जो है वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज थर्स्ट. ओके, सो बेसिकली जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है ना गिवन सरफेस दैट इज नोन एज थर्स्ट, THRUST, थर्स्ट. ओके, नाउ दिस थर्स्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स और द कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है. कॉन्टैक्ट एरिया अगर आपका कम होगा तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा. ठीक है, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर. ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जो थर्स्ट एक्ट कर रही है उसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वी हैव टू सी. नेक्स्ट, सो इनकी एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली जहां पर हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, बेसिकली व्हाट वी डू, वी विल इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट. ओके, दिस यू कैन सी हियर, यू नो जितनी भी बसेस हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हैं, ओके, उनके जो पीछे के जो व्हील्स होते हैं, रेयर व्हील्स होते हैं. ठीक है, उनमें यूजुअली जो टायर्स होते हैं डबल होते हैं. उसका रीजन यही होता है सरफेस एरिया को जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसको बढ़ाने का विद द रोड. तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो प्रेशर है ओके वो कम हो जाएगा टायर्स पे. नेक्स्ट, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, डैम्स होते हैं, इनका नीचे का जो बेस होता है बहुत ही चौड़ा होता है स्टेबिलिटी के लिए, ताकि प्रेशर उन पे कम रहेगा. ठीक है, तो स्टेबिलिटी उनकी ऑटोमेटिकली हाई होगी. बहुत सारे ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, थोड़े से ट्विस्टेड में बट क्वेश्चंस यही होते हैं, यू शुड बी एबल टू आंसर. नाउ कुछ एरिया सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे हमें प्रेशर जो है वो वी नीड लार्ज प्रेशर, हाई प्रेशर. तो हाई प्रेशर करने के लिए व्हाट वी डू एक्चुअली, वी हैव टू डिक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट. सो एरिया ऑफ कांटेक्ट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बहुत इजी है. जितनी भी चीजें शार्प टूल्स होते हैं, जैसे हमारा चाकू जो किचन में हम यूज करते हैं टू कट द वेजिटेबल्स. ओके, तो शार्प नाइफ का मतलब है बहुत ही वो जो उसकी एज होती है बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली होती है वो. तो जिस चीज को हमें काटना है उसके साथ उसका कांटेक्ट जो एरिया रहेगा बहुत कम रहेगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा और कट करना इजी हो जाएगा. लाइकवाइज नेल्स जो होते हैं, पिन्स होते हैं, इन सब के एंड्स बहुत ही पॉइंटेड होते हैं. नाउ लिक्विड प्रेशर की बात कर लेते हैं फटाफट. ओके, क्विकली विल डिस्कस दिस नाउ. अब यहाँ पे हमें जो लिक्विड प्रेशर की बात करनी है, टू डिस्कस अबाउट दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टेशनरी लिक्विड. मतलब वो पानी जो रुका हुआ है किसी कंटेनर में है, हम उस प्रेशर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग दी वाटर करंट प्रेशर, जो मूविंग वाटर है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सो लिक्विड प्रेशर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, हाइड्रो मीन्स लिक्विड हियर. सो जो स्टेशनरी पानी किसी कंटेनर में है, किसी वाटर बॉडी में है, लाइक पॉन्ड में है, ओके, या फिर कोई अंडरग्राउंड टैंक हो सकता है, फाइन. तो उसमें जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नाउ यहाँ पे जो लिक्विड प्रेशर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. मतलब ये जो पानी की जो हाइट होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द, हमें यहाँ पे शेप नहीं देखना है, हमें उसका जो एरिया है वो नहीं देखना है, सिर्फ हाइट जो है उस पे डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा हाइट होगी, सो एज यू मूव डाउन, ओके, जितना नीचे हम जाएंगे डीप में, तो उस नीचे वाले पॉइंट पे उतना ज्यादा हाई प्रेशर होगा. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे कंटेनर है. नाउ यहाँ पे हमने कुछ 4-5 होल्स इसमें किए हैं, देखिए अलग अलग लेवल के ऊपर. तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस लेवल पे प्रेशर बहुत हाई है. तो अभी हमने बताया जैसे जिस कंटेनर की जो हाइट होती है, वाटर की जो लेवल है, वो बहुत मैटर करता है डिसाइडिंग दी लिक्विड प्रेशर. तो जैसे जितना डीप हम जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा. तो इसका मतलब ये है जो लोअर पॉइंट्स है वो वहाँ पे हाई प्रेशर है, अपर पॉइंट पे लो प्रेशर होगा. लिक्विड विल एक्सर्ट लो प्रेशर हियर. तो हम यहाँ पे होल्ड कर देंगे और फिर देखेंगे जो वाटर है इट विल जस्ट वूज आउट, वो इन होल्स में से निकल के दूर गिरेगा. ठीक है, तो अब हम मेजर कैसे करेंगे कहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, तो जहां पर जितना प्रेशर होगा उस वो उतनी ही दूरी पे गिरेगा उस कंटेनर से जाके. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस विद द प्लास्टिक बॉटल, ओके, ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल. अगर वेस्ट पड़ी है आपके घर में, यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट.
सो जो सबसे लोवेस्ट वाला जो होल है उसका जो पानी है वो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी सबसे दूर जाके गिरेगा वो, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा काफ़ी लंबा होगा वो। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आके गिरा है पानी, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे, इस लेवल पे जो प्रेशर है काफ़ी हाई है। सबसे कम प्रेशर जो है वो इस लेवल पे है, जो बिल्कुल टॉप में है यहाँ पे। तो जैसे हम पानी की गहराई में नीचे जाएंगे, ओके, द प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, दूसरा, अगर हम किसी एक लेवल की बात करें, ओके, अगर हमने कोई एक लेवल ले लिया तो उस लेवल पे सारी डायरेक्शंस में जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। ओके, इस कंटेनर में हमने एक ही लेवल पे दो साइड्स में होल किए हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों साइड ही जो प्रेशर है वो इक्वल है, क्योंकि पानी जो है इक्वल डिस्टेंस पे गिर रहा है, यहाँ पे डी एंड हियर ऑल्सो डी। सो दैट मीन्स व्हाट, ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे, a particular point पे जो प्रेशर है इट इज सेम इन ऑल दी डायरेक्शंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और अ लेवल, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। सो अब हमें लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, क्या है ये। ओके, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो ये उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। ओके, सेकेंडली, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। जो लिक्विड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाटर है, वो केरोसिन है, वो पेट्रोल है। ओके, तो उसकी सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मास बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, उस लिक्विड का मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें कितना मैटर है और वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, इसका जो रेशियो है दैट इज डेंसिटी। सेकेंडली, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर कितना पानी प्रेजेंट है, वही है सेम हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में भी है, जिस बॉडी में भी है, ठीक है, तो वहां पर वो उसकी दीवारों पे जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है एट ऑल द वॉल्स। नाउ अगर कोई क्लोज कंटेनर है जिसमें पानी है और हम उस पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो जो प्रेशर है इक्वली यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर लेते हैं ना। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है आपको पता है, अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, इस वजह से जो एयर है वो अर्थ के चारों ओर जो एक एनवेलप की तरह प्रेजेंट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, और ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक सरफेस, अर्थ सरफेस के आसपास है। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू 1000 किलोमीटर ये प्रेजेंट है। नाउ ये जो मास होता है, वेट जो है इतना, इस एयर का मास, ओके, ये सभी पॉइंट्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, दबाव डालता है ये, ठीक है, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। नाउ ये जो प्रेशर है दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कोई भी यूनिट एरिया हम ले लेंगे, ओके, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर, और उस एरिया के ऊपर जो है वी विल टेक सम हाइट h। ओके, तो the weight of an air column contained this cylinder of height h over unit area is the atmospheric pressure at that particular place, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी ज़्यादा अमाउंट है, एक्चुअली बहुत ही हाई है इसका दबाव, लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होता। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी जो बॉडीज़ है इनके अंदर ब्लड प्रेशर प्रेजेंट है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है फ्लूइड्स का, वो जो है इसको कैंसल आउट कर देता है, और इस वजह से हमें बिल्कुल भी वी डोंट गेट क्रश्ड। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर नहीं होता वी वुड हैव डेफिनेटली गॉट क्रश्ड अंडर इट, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। ओके, गर्म पानी लेके भरेंगे खाली बॉटल में, तो गर्म पानी की जो स्टीम है, जो भाप है, वो पूरी एयर को बाहर रिमूव कर देगी। फिर इसको हम लिड कर देंगे टाइटली, इसको कूल करेंगे हम ठंडा करते ही, जो ऊपर वाटर वेपर्स थी वो कूल हो जाएंगे। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉट इवन एयर, नीचे थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट है। अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बाहर तो एयर प्रेजेंट है वो दबाव डालेगी, ओके, लेकिन नीचे के एरिया में क्योंकि पानी प्रेजेंट है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये क्रश नहीं होगा। लेकिन ऊपर के पार्ट में वैक्यूम है, अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, लिटरली खाली है, सो ये बॉटल हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ वेरिएशन इन एयर प्रेशर, ठीक है, तो जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली जो हाइट है एयर कॉलम का वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अब हाइट डिक्रीज होता चला जाता है, एयर की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है, तो जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है बहुत ही ऊंचाइयों पे, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स, है ना, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर उठते हैं
हायर एल्टीट्यूड्स, तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। और इस ऐसे एरियाज में हमारे लिए सांस लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है, बाहर प्रेशर कम है लेकिन बॉडी के अंदर प्रेशर उतना ही है, ठीक है। तो हमारी नोज से समटाइम्स जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो ब्लड है वो बाहर ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड द बॉडी एंड वेरी लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं, ओके, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, we should take care of this now. Next, here we have, see जो एयर प्रेशर है बेसिकली वो कई चीज़ों पे, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट वेरीज विद टाइम एंड टेम्परेचर, किसी एरिया में कितना टेम्परेचर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है वो। अनइवन हीटिंग जो होती है अर्थ की, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था द प्रीवियस क्लास, है ना। अर्थ की शेप ऐसी है दैट इट रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दैट क्रिएट्स वेरिएशन इन द एयर प्रेशर, ठीक है। सो ये प्रेशर जो क्रिएट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग, है ना। जो गर्म हवा है वो लाइट बन जाती है, ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवाएं वहाँ से आके उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो ये इट कॉजेज विंड। हाई प्रेशर एरिया मतलब वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, उनका दबाव ज़्यादा है। लो प्रेशर मतलब वहाँ पे हवा गर्म हो चुकी है, वो ऊपर राइज हो जाती है, ठीक है। सो यही फिनोमिना जो है, इट कॉजेज ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, आप देख सकते हो। जो हम लोग लिक्विड से स्ट्रॉ से हम लोग जो है कोकोनट वाटर ड्रिंक करते हैं, कोई भी लिक्विड हम लेते हैं, तो सकिंग जो है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एयर प्रेशर, है ना। जैसे हम सक करते हैं तो अंदर जो एयर होती है पूरी हम उसको बाहर अपने अंदर ले लेते हैं, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर जो लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव होता है, तो अपने आप ही जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है विद ग्रेटर फोर्स। सो सिरेंजेस भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत बार हम लोग जो है वो रबर सकर्स यूज़ करते हैं ना अपने रूम्स में, जो हैंगर्स होते हैं लगाने के लिए, रबर पैड्स होते हैं, यस फाइन। इनफैक्ट बहुत सारे जो आपने देखा होगा लिजर्ड्स हैं, ये ना बहुत इजीली सीलिंग पे कैसे इजीली दे जस्ट मूव, तो इनके जो लिम्स होते हैं उनमें भी इस टाइप का एक डिज़ाइन है कि वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, तो जैसे ही किसी चीज़ को होल्ड करती हैं वो डिप्रेशन फ्लैट होता है, तो वहाँ से एयर निकलती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ओके। और क्योंकि बाहर अंदर वैक्यूम हो गया हाथ में, लिम में, ठीक है, और पीछे क्या है, पूरा एयर का दबाव है, तो उसको होल्ड किया होता है, बिल्कुल सेम जैसे ही हमारे हुक्स और रबर सकर्स काम करते हैं। सो ये कुछ डे टू डे लाइफ के जो है यूजेस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ना यहाँ पे एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोर्स का नेचर बताया हुआ है, इट कुड बी एक्चुअली अ पुश और अ पुल। जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं तभी फोर्स प्ले में आती, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट में है, दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में है, तो वो आपकी कांटेक्ट फोर्स है, और नहीं है तो दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके इफेक्ट्स भी अपने होते हैं। इफेक्ट्स यहाँ पे जो है फोर्स की दोनों होते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इफेक्ट का मतलब यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है बेसिकली, तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकती है, मोशन चेंज हो सकता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन, ओके। साइज और शेप चेंज हो सकता है। प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, सॉलिड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, दो टाइप का है। दिस इज सॉलिड इज फोर्स पर यूनिट कॉन्टैक्ट एरिया, दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट। लिक्विड प्रेशर जो है आपका यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g। दूसरा लिक्विड प्रेशर जो है, जैसे ही गहराई बढ़ेगी इस प्रेशर भी बढ़ता है, इंक्रीजेज विद द डेप्थ। डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये हर डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लें, ये शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर, ये सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर फॉर टुडे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैप आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ओके। टुमारो वी विल डिस्कस दी question answers. Just go through this chapter. If you have any doubts, come back to me and definitely I will sort it out. So for now, that's all. Okay, take care. See you tomorrow with the exercise questions. Thank you.